कितने में यह पूरा घोटाला हुआ है? हरिद्वार में जमीन घोटाले के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसको लेकर के कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि हरिद्वार नगर निगम में जमीन खरीद में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसमें कि बड़े अधिकारी भी संलिप्त है, जिसके खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अब तक तो आपने बताया कि कैसे पुष्कर सिंह धामी खुद इन घोटालों पर नजर रख रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी मोर्चा संभालती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी पहले ही तत्पर है कि हाँ, इस घोटाले के खिलाफ हम भी जमीनी स्तर पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। तो ये प्रदर्शन किस तरीके का उनका रहने वाला है, उनकी मांगे और क्या कुछ है, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए सुरभि, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है और उस बड़े स्तर पर कार्रवाई की है, यानी अपनी ही सरकार में जो अधिकारी तैनात हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, एक बड़ी बात है। और इसको लेकर अब जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इतनी ही कार्रवाई से जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। जो आज प्रदर्शन है वो भी कई जगहों पर हो रहा है, खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो देवपुरा चौक है वहां पर जो कांग्रेस के नेता है, कार्यकर्ता है, वो भारी संख्या में पहुंचे हैं और यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये इतनी काफी नहीं है, इन्हें पूरी तरह सस्पेंड करना चाहिए। यानी उनका ये भी कहना है कि जो अधिकारी हैं आईएएस और पीसीएस है उन्हें कहीं ना कहीं अटैच कर दिया जाएगा, उनका ये आरोप भी सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है आगे इस पूरे प्रकरण में क्या कदम उठाते हैं और किस तरह से इन अधिकारियों के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस मामले की संज्ञान हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई, क्योंकि हमने देखा है कि करीब 100 पन्नों का एक रिपोर्ट थी जिस पर कहीं ना कहीं जांच चल रही थी और महीनों भर यह जांच चली है, जिसके बाद लगातार ही अधिकारियों से पूछताछ की और पूछताछ के बाद जिस तरह से मामला निकल के सामने आया है वो अपने आप में कहीं ना कहीं चौंका रहा है। सुरभि, लेकिन संजय, सवाल यह भी है कि कांग्रेस जहां एक और मांग कर रही है और ये कह रही है कि हम इसके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे खुद एक्टिव मोड पर इस पर नजर बनाए हुए हैं सीएम। और जब सीएम ने कह दी है कि कार्रवाई होगी, इसके लिए जांच टीम का भी गठन किया जाएगा, विजिलेंस टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो आखिर अब कांग्रेस इस प्रदर्शन के जरिए क्या सिद्ध करना चाह रही है? दूसरा सवाल यह भी इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब अगर कांग्रेस ये मांग करे कि सिर्फ सस्पेंशन की हमारी मांग नहीं है, इसके अलावा और सरकार क्या कर रही है, तो क्या कांग्रेस की ओर से किसी तरीके की बात सामने रखी गई है, वो किस प्रकार की कार्रवाई चाह रहे हैं, या अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बाद उनका क्या कुछ कदम होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की मांग है, क्योंकि हम लगातार ही देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, उससे भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। खाली बर्खास्त यानी निलंबित करने तक ही ये सीमित नहीं होती और भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। और इसमें जितने भी अधिकारी शामिल है वो कहीं ना कहीं कब तक सामने आएंगे और उन पर कब तक कार्यवाही होगी, ये सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का है। क्योंकि जो विपक्ष है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है सरकार को घेरने का, यानी सत्ता में रह रहे नेताओं को घेरने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने इसमें बड़ी कार्रवाई की है, हालांकि जो विपक्ष है वो सड़कों पर उतरकर आज आंदोलन कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह और कब तक आगे की कार्रवाई होती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी साफ कर दिया है कि जो अब जांच है वो कहीं ना कहीं विजिलेंस करेगी और इसमें अन्य जो दोषी हों उसमें भी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरभि, ठीक है। साथ ही एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी संजय, क्योंकि जिस तरीके से हम ट्रांजैक्शन का जिक्र कर रहे थे इससे पहले भी कि जमीन घोटाले को अंजाम देते हुए करोड़ों का क्योंकि घोटाला है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा समझना यह भी जरूरी हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन जिन खातों में हुए, क्या ये निजी खाते थे, सरकारी खाते थे, और इन धन का क्या अब तक इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा था, या भी हाल फिलहाल का मामला है तो हाल फिलहाल के ट्रांजैक्शन है, इसको लेकर भी जरा हमें ब्रीफ कीजिएगा।
निश्चित तौर पर सुरभि, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो ये जमीन है यानी नगर निगम क्षेत्र में ये जमीन है और सराय इसका जो क्षेत्र है वो पड़ता है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जिस तरह से जो सचिव थे वो लगातार इसकी जांच कर रहे थे और खुद एक आईएएस ने टीम बनाई थी, यानी जो आईएएस थे वो लगातार जांच कर रहे थे। उनके खातों की ट्रांजेक्शन हमने देखी है और लगातार उसमें यह पाया गया है कि जो किसान के खाते थे उनमें कहीं ना कहीं एक मोटी रकम आई है, यानी 15 करोड़ की जगह उनमें 54 करोड़ रुपए यहाँ जो अनुमानित कीमत है वो यहाँ पर आई गई है। यानी भारी दामों में इस जमीन को खरीदा गया था। और लगातार हमने देखा है कि जिस तरह से सचिवालय से आदेश आए उसके बाद कुछ खाते ऐसे भी थे जिन्हें कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया जाता था, जिनका जो ट्रांजेक्शन प्रक्रिया थी उन पर रोक लगा दी थी और जो उनमें अमाउंट बचा हुआ था उसे पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। यानी अन्य जो इसमें खाते सम्मिलित है, जो खाते पाए जाएंगे उन पर कहीं ना कहीं जांच बिठाई जा रही है, उनकी भी ट्रांजेक्शन चेक की जा रही है और उनमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या कोई ऐसे भी खाते हैं जिन खातों से अधिकारियों को मोटी रकम ट्रांजैक्शन की गई है। जी चलिए ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी खबरों पर हम अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल देखिए केदारनाथ